नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी दोस्ती की बात करने वाले हैं जिसने जीवन को साथ जिया और साथ मरा। आज हम उमेश पाल और राजू पाल की दोस्ताने की बात करने वाले हैं जिसमें दरार बन के आ गया अतीक अहमद। आज उसका सर्वनाश करने के लिए आ गए हैं बाबा बुलडोज़र वाले योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अतीक अहमद हालांकि इस समय मुंबई के किसी जेल में बंद है और आज भी उसके गुर्गे जो है प्रयागराज में आतंक मचाए हुए हैं। 24 फरवरी के दिन आप सभी लोग जानते हैं किस तरह से उमेश पाल की हत्या निर्मम तरीके से अतीक अहमद के भाई और उसके बेटे और उसके साथियों के द्वारा की गई थी। आज हम बात करने वाले हैं राजू और उमेश पाल की दोस्ती। साथ में पढ़े बड़े पले और साथ में खाए खेलें और साथ में वो सारी चीज़ें किए जो एक दोस्त अपने दोस्त के साथ, एक साथी अपने साथी के साथ पूरी ईमानदारी के साथ रहते हैं और करते हैं। दोनों दोस्त का करियर शुरू होता है एक ऐसे मुहिम से, एक राजनीति में तो दूसरा वकालत में आते हैं। राजू पाल एक जो राजनीतिज्ञ बनते हैं और वहीं पर उमेश पाल एक एडवोकेट बनते हैं। दोनों की काफ़ी जो है गहरी दोस्ती थी। घर में आना जाना, परिवार से संलग्न थे पूरी तरह से। सभी लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे, पहचानते थे, एक दूसरे से मिलते जुलते थे। ऐसी दोस्ती कृष्ण सुदामा की तरह थी। बीएसपी से राजू पाल कैंडिडेट हुआ करते थे जो आगे चलकर विधायक बने और पश्चिमी शहर प्रयागराज के विधायक बने और उमेश पाल एक पेशे से एडवोकेट बने। दोनों काफ़ी दिनों से दोस्ती के अपने रिश्ते निभा रहे थे कि इन्हीं दिनों में एक ऐसे शख्स की एंट्री इनके जीवन में हो जाती है जो इनकी ज़िंदगी को छीन लेता है, तबाह कर देता है। यह और कोई नहीं बल्कि अतीक अहमद होता है, जिसके भाई, दोस्त, साथी मिल कर के इस दोस्ताने को तोड़ने की इतनी बड़ी साजिशें रचते हैं जिसे हम और आप सुन करके, देख करके, जान करके सिर्फ हाय करके ही रह जाएंगे। हाय रे दोस्ती। 2005 से पहले सपा से कैंडिडेट अतीक अहमद के भाई और राजू पाल दोनों लोग एक ही क्षेत्र में उठे हुए थे और जिसमें राजू पाल की विजय होती है और वह विधायक बनते हैं। अतीक अहमद का भाई हार जाता है, जिससे अतीक अहमद को यह राजनीति जो है एक दुश्मनी के तौर पर निभाना शुरू कर देता है। बीएसपी से शहर पश्चिमी के विधायक राजू पाल अपने किसी बहुत ही करीबी दोस्त के पोस्टमार्टम हाउस पर मिलने के लिए जाते हैं। वह दिन था 25 जनवरी 2005 का। अगले ही दिन 26 जनवरी आप सभी लोग जानते हैं अपने भारतवर्ष में किस तरह से गणतंत्र दिवस को मनाया जाता है। काफ़ी जो है खुशनुमा माहौल था, लेकिन राजू पाल को 25 जनवरी की दिन यही उनके जीवन का आखिरी दिन होगा, इस बात की ज़रा सा भी उन्हें भनक नहीं थी। राजू पाल के काफ़िले में सिर्फ 2 गाड़ियाँ हुआ करती थी उस समय, एक स्कॉर्पियो और एक सफारी। इधर से जाते वक्त सभी लोग काफ़ी खुशी के साथ जाते हैं और राजू पाल के कई सारे उनके करीबी लोग होते हैं जो उनके साथ जाते हैं। उधर से आते वक्त राजू पाल अपने स्वयं जो है स्कॉर्पियो चलाते हैं और उनके जो करीबी होते हैं उनकी वैन में बैठते हैं, इनको स्कॉर्पियो में बैठते हैं और जो सुरक्षाकर्मी के लोग होते हैं वह लोग जो है पीछे पीछे आते हैं सफारी गाड़ी में। अभी चल ही रहे थे, धूमनगंज थाने इनका जो है निवास स्थान है, वहाँ पर भी ये जा ही रहे थे कि रास्ते में एक सुलेम सराय के पास पहुँचते हैं। सुलेम सराय के पास एक पार्क है जिसे नेहरू पार्क के नाम से जाना जाता है। वहीं पर घात लगाकर बैठे अतीक अहमद के शूटरों ने इनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियों से प्रहार करना शुरू कर दिए और दोस्ती की इस मिसाल को तोड़ने के लिए इस तरह से इन लोगों ने, इन सभी ने घात लगा करके बैठे कि पूरी तरह से उमेश राजू पाल की हत्या कर डालें। साथ ही साथ उनके कई साथी, उनके कई करीबी की भी उस समय हत्या हो गई। उनके सुरक्षाकर्मी के भी कई सारे सुरक्षाकर्मी भी मारे गए। वहीं पर उन्हें उठा करके जीवन ज्योति अस्पताल में ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टर उन्हें मृतक घोषित कर देते हैं। इस खबर को जैसे ही राजू पाल के समर्थक जानते हैं, पूरे शहर में दंगा प्रसाद करना शुरू कर देते हैं। पुलिस हॉस्पिटल से राजू पाल के शव को लेकर जाती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, जहां पोस्टमार्टम होने के बाद से लाश को फिर उनके समर्थक पुलिस के हाथों छीन लेते हैं और छीन करके रोड पर रख करके चक्का जाम शुरू कर देते हैं। माहौल काफ़ी जो है टाइट और बिगड़ता चला जा रहा था। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए पुलिस प्रशासन के लोगों ने सोचा
कि राजू पाल के शव को किसी तरह से इनके समर्थक से छीन करके इसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, ताकि लोगों के अंदर जो गुस्सा है वह कम हो जाए। लेकिन इस कांड ने कहीं न कहीं आग में घी झोंकने का काम कर दिया। जैसे ही पुलिसकर्मी ने समर्थकों से उनके शव को छीनते हैं और छीनने के बाद रात हो जाती है और रात में उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से रात में कभी किसी का शव नहीं जलाया जाता, लेकिन इस ऐसे हालात को देख कर के समर्थक और भी आग बबूला हो जाते हैं। और आग बबूला होने के बाद से कई ठहर जो है करेलाबाग, झूसी, राजापुर, शिवकुटी और ग्रामीण इलाकों में भी इस तरह से माहौल बन जाते हैं। चौमुख जो है आगजनी का माहौल बन जाता है पूरी रात। फिर कल 26 जनवरी को सुबह को इस तरह से काफ़ी जो है आगजनी का माहौल बन जाता है। वहीं कई ठहर जो है पुलिस चौकियों में आग भी लगा दी जाती हैं। खलदाबाद, नूरसुला, ये तमाम जो है चौकियों में आग भी लगा दी जाती है। वहीं पर कप्तान और टाइगर के बीच बवाल हो जाता है इन तनाव के बीच। उस समय एसएसपी हुआ करते थे प्रयागराज के सुनील कुमार गुप्ता और सीएसपी सिटी हुआ करते थे राजेश कृष्ण। माहौल पूरी तरह से बिगड़ता चला जा रहा था और आपस में पुलिसकर्मी के लोग भी लड़ने भिड़ने लगे और माहौल इस कदर बिगड़ता चला गया कि राजू के समर्थकों ने कई सारे पुलिस चौकी, कई सारे बस, कई सारे वाहन पूरी तरह से जला डाले। हालांकि किसी तरह से पुलिस प्रशासन ने तबादले के बाद कई ठहर से पुलिस प्रशासन बुलाने के बाद से जो है समर्थकों को कंट्रोल में लिया गया और माहौल को शांत किया गया। इन तमाम चीज़ों के मुख्य गवाह के रूप में उभरे थे उमेश पाल, जो राजू पाल के एक सच्चे दोस्त हुआ करते थे और अपनी आखिरी सांस तक राजू पाल को न्याय दिलाने के लिए और अतीक अहमद को कई से कई सज़ा दिलाने के लिए लगातार संघर्ष करते रहते थे। और 2005 से ही राजू पाल लगातार उमेश पाल की पत्नी पूजा और राजू पाल और उनकी पत्नी जया पाल, ये तमाम लोग मिल करके राजू पाल को न्याय दिलाने के लिए और अतीक अहमद को फांसी पर चढ़ाने के लिए उनके गुर्गों को लगातार ये जो है संघर्ष करते रहे। लेकिन होनी को कुछ और ही होना था। काफ़ी दिनों तक यह मैटर पूरी तरह से शांत हो गया था, लेकिन फिर पुनः जो है बीजेपी की सरकार आती है और फिर पुनः जो है इस माहौल को, इस न्याय व्यवस्था को फिर उस ढंग से बनाया जाता है ताकि अतीक अहमद के गुर्गों को और शूटरों को और अतीक अहमद को फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। उमेश पाल ने यह कसम खाई थी कि जब तक राजू पाल को न्याय नहीं दे देंगे तब तक वो बैठेंगे नहीं। लगातार संघर्ष जारी रहा और अंतिम तौगतवा वह दिन आया था जब अतीक अहमद को फांसी के फंदे पर लटकाने वाला समय आ गया था। कुछ दिनों, कुछ महीनों की बात है कि अतीक अहमद के शूटरों ने जिस तरह से राजू पाल का घात लगा करके मार दिया, उसी तरह से उमेश पाल को उनके घर के सामने घात लगा करके शूटरों ने काफ़ी दर्दनाक और काफ़ी जो है बुरे हालात में उन्हें मार दिया। उमेश पाल अभी कोर्ट से सुनवाई करके अपने निवास स्थान धूमनगंज के लिए रवाना हुए थे कि उनके घर के आसपास अतीक अहमद के शूटरों ने पहले से ही डेरा जमा रखा था और जैसे ही वो पहुंचते हैं और वो बाहर निकलते हैं तैसे ही वह जो है पीछे से वार करना शुरू कर देते हैं। और वहीं पर एक जो है शख्स ऐसा होता है जो दहशत बनाने के लिए वहाँ पर बम फोड़ना शुरू कर देता है और बम से लोगों के बीच में दहशत बन जाती है और शूटर उमेश पाल को गोलियों से छली करके निकल जाते हैं। प्रयागराज पुलिस प्रशासन ने एक को मार गिराया है। अभी कई जो हैं इसमें लगभग 10-12 शूटर ऐसे हैं जो पुलिस प्रशासन अभी तलाश में लगी हुई है। और इस तरह से इस दोस्ती को बनाए रखने के लिए राजू पाल और उमेश पाल ने पूरा जीवन अपना दोस्ताना बनाए रखा और दोस्ताने को इस कदर निभाया कि इस दुनिया में इतिहास के पन्नों में याद रखा जाएगा कि दोस्ती के लिए दोस्त ने अपनी जान तक दे दी और आखिरी सांस तक लड़ा। धूमनगंज थाने में उमेश पाल की हत्या के बाद से उनकी पत्नी जया पाल ने थाने में जो है केस दर्ज किया है, जिसमें पुलिस प्रशासन के लोगों ने धारा 147, 148 और धारा 149, 302, धारा 307 और धारा 506 और धारा 120 बी के और 34 विस्फोट पदार्थ अधिनियम 1908 के धारा 3 के तहत मामले को जो है दर्ज किया है। और पुलिस प्रशासन प्रयागराज की इन अतीक अहमद के गुर्गों को खोजना शुरू कर दिया है और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1932 की धारा 7 के तहत इन तमाम लोगों के ऊपर कुछ न कुछ इनाम रखे गए हैं। और अब तक जो है
2 इनके अतीक अहमद के गुर्गों को जो है पुलिस प्रशासन ने मार गिराया है। तो इस तरह से जो है अभी कार्रवाई जारी है और इसी तरह से वीडियो को देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इस दोस्ताने को बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।